जी अली खजर साहब, सर सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबका इस दफ़े यही ख्याल था कि जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट है वो हो ही जाएगा आपका। बावजूद इसके कि बहुत सी तनकीद हुई है इस पिछले साल में कि हुकूमत ने शायद टारगेट्स जो जिनके ऊपर कमिटमेंट की थी IMF से वो सारे तो पूरे नहीं कर पाए। जी आरफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको याद होगा मैं आपके शो पे आज से नहीं, पिछले 6-8 महीने से ये बात कर रहा हूँ कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। पहला क्वार्टर जब खत्म हुआ था उस वक्त जो था कि रेवेन्यू टारगेट मीट नहीं हो रहे थे, तो मैं उस वक्त से आपको ये कह रहा था कोई मिनी बजट नहीं आएगा और स्टाफ लेवल हो जाएगा। अभी आपके यहाँ 2 हफ्ते पहले भी हम प्रोग्राम में, हफ्ता पहले भी शायद आए थे, तो उसमें भी आपको वो दूसरे साहब कह रहे थे कि शायद मिनी बजट आए, तो मैंने कहा था नहीं आएगा। तो वो चीज तो आपके सामने है, नहीं आया। तो देखिए, जो इंडिकेटिव टारगेट होते हैं और एक बाइनरी टारगेट होते हैं, तो बाइनरी टारगेट जो फिस्कल डेफिसिट का है, फिस्कल प्राइमरी सरप्लस का है, वो पूरा हो रहा है। इंडिकेटिव टारगेट जो FPR के रेवेन्यू का है वो पूरा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये कि FBR IMF बहुत ज्यादा बोलता है कि जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन करें, बट बोलता ही है, वो बोलता ही है। जैसे अभी आपके शो में पिछले साहब जो थे वो बात तो कह रहे थे आपके पीका खिलाफ है, बट वो जो हो रहा है उसको उस पर खामोश थे। इस तरह IMF भी इस तरह है कि बोलता है यार कि ब्रॉडनिंग करें, ये करें, बट जिस तरह हो रहा है उस पर खामोश है। तो ये तनकीद बिल्कुल IMF पे भी जाती है और हुकूमत पे भी जाती है कि वही फॉर्मल सेक्टर के ऊपर, वही सैलरीड सेक्टर के ऊपर आप जो है बोझ बढ़ाते से बढ़ाते जा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादती की बात है और यही होता रहेगा। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, कोई अगले साल में ब्रॉडनिंग की बातें होंगी, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन होगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की बातें होंगी, बट करके वही इंद में होगा कि जो सैलरीड और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर टैक्स ज्यादा होगा। फर्क ये होगा कि इस साल पे चूंकि आपकी इंपोर्ट्स कम थी तो डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस ज्यादा था। अगले साल में चूंकि आपकी थोड़ी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, चूंकि इकोनॉमी में थोड़ी सी जान आएगी, तो वो इंपोर्ट पे जो सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फॉर्मल सेक्टर की जान उधर से छूटेगी। बट क्या ताजे टैक्स देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। क्या रियल एस्टेट वाला टैक्स देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। क्या एग्रीकल्चर वाला अपना इक्वल शेयर देगा? मेरा ख्याल है नहीं देगा। क्या आरफा नूर और अली खिजर के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा? मेरा ख्याल है लगेगा। तो यही है, बिजनेस एज यूजुअल अली खजर साहब, माफ कर, एक सेकंड सर, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब IMF को भी ये मालूम है, हुकूमत को भी ये मालूम है, और हम लोगों को भी मालूम हो जाना चाहिए कि ना अगले बजट में भी हुकूमत ने ना ताजिर पे टैक्स लगाना है, ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, और ना ही रियल एस्टेट से टैक्स कलेक्ट करना है। ये आप कह रहे हैं कि अगर गुफ्तगू हो भी रही है तो ये बस वही टोपी ड्रामा है जैसे हम सियासत में देखते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त पहुंची हैं, बिल्कुल ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली। और आप ये भी कह रहे हैं कि सैलरीड क्लास पे टैक्स और बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा मेरे ख्याल में टैक्स और नहीं बढ़ेगा। ना मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट पे और टैक्स बढ़ेगा, ना सैलरीड पे और बढ़ेगा। कॉर्पोरेट इस वक्त 48% का टैक्स दे रहा है, सैलरीड जो है टॉप जो उसका स्लैब है वो 38.5% दे रहा है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का टॉप स्लैब 49.5% दे रहा है। इस पे इससे ज्यादा नहीं होगा, ये आगे जाके थोड़ा कम ही होगा कि इन पे सरचार्जेस कम हो जाएंगे। सैलरीड और नॉन सैलरीड के ऊपर जो है 10% के सरचार्जेस है वो शायद अगले साल या उससे अगले साल में कम हो जाए, और फिर सुपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, बट बर्डन इसी पे रहेगा।